हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। यह पार्ट 10 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले ही आपको बता देता हूँ, हाई प्रीस्ट एक फीमेल है जो कि जहाँ तक वुल्फ लॉर्ड की माँ भी है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, हाई प्रीस्ट काफी ज्यादा एज्ड होती है, जिससे वह भी वुल्फ लॉर्ड की बॉडी के पास आते हुए अचानक हाँफने लगती है। मुंह खोलते हुए विंड वुल्फ हार्ट को निगल लेती है, जिससे उसकी बॉडी अचानक कांपने लगती है और धीरे धीरे करते हुए उसकी पावर ड्रॉप होने लगती है। 7 टीयर से 6 टीयर और फिर 5 टीयर तक आ जाती है, जिससे वह और अधिक एजिड दिखाई देने लगती है। शाइनिंग को यह देखते हुए यहाँ से निकलने का सही समय लगा होता है। हाई प्रीस्ट वुल्फ लॉर्ड की बॉडी को उठाते हुए आगे निकल जाता है और सीधे वहीं पहुंचता है जहां सैक्रिफाइस की सेरेमनी को अंजाम दिया गया होता है। वुल्फ लॉर्ड की बॉडी को वहां पर रखने के साथ साथ ही बॉडी से ब्लू और सियान कलर की लाइट निकलने लगती है और हाई प्रीस्ट चिल्लाती है, ग्रेट विंड वुल्फ किंग, आपके बच्चों को दूसरों ने मार डाला है, आपको बदला लेना होगा। उसी के साथ एक सियान रेड लाइट तेजी से निकलती है और आसमान को छूने लगती है। इससे निकलने वाली वेव ने पूरे ही विंड वुल्फ टाउन को हिलाकर रख दिया होता है। उस लाइट को देखकर तीनों दोस्तों के साथ ही मुक्सू का भी खून खौल जाता है। अब तक तांगसन भी अपनी सही जगह पहुंच जाता है, टाइगर फेस मैन से मिल जाता है। उस लाइट को देखकर तांगसन का भी वुल्फ मार्क भी हरकत करने लगता है। टाइगर फेस्ड मैन ने तांगसन को खींच लिया होता है। उसे भी आने वाले खतरे का एहसास होता है। जगह कैरी सिटी में विंड वुल्फ एंसेस्ट्रल हाउस एक वुल्फ डॉर्मेंट स्लीप में होता है। वह भी अचानक उठ जाता है। इसमें सबसे अजीब बात यह होती है, वह भी इंसानों के जैसा ही होता है, बस उसकी स्किन फीकी ब्लू कलर की होती है और एकदम से उठते हुए कहता है, वह कौन है जिसने मेरे डिसेंडेंट को मारने की कोशिश की हुई है। मतलब वह लाइट फाइट के लिए तैयार रहने वाले मैसेज की लाइट होती है। इसके साथ ही वह इससे सभी वुल्फ को भी आने वाली फाइट के लिए एक साथ कर सकते हैं। वहीं मेई गोंगजी मिल्क टी शॉप पर अचानक एक वुल्फ ने अभी मिल्क का कप खरीदा हुआ था। उसी के साथ उसकी बॉडी फ्लैश होने लगती है। इससे पहले मेई गोंगजी कुछ समझ पाती, उसे वह लेते हुए कैरी सिटी स्क्वायर की ओर भागने लगता है। इसी तरह से 2 दिन का समय बीत जाता है। 2 दिन बाद तांगसन और टाइगर फेस मैन कैरी सिटी पहुंच जाते हैं। टाइगर फेस मैन तांगसन को एक टोकन देता है जो कि फ्रैंगलिंग स्टोन का बना होता है, लेकिन उससे बेहतर होता है। यह सियान कलर का होता है। तांगसन को यह वुल्फ टोकन एंसेस्ट्रल हाउस के लिए मिला होता है। यह ऑफिशियल वेसल टोकन होता है, जिससे तांगसन अब पूरी तरह से जागीरदार के रूप में माना जा सकता है। यह एक ऐसी पहचान होती है जिससे तांगसन को भी डीमोन अचानक मार नहीं सकते हैं। साथ ही इस टोकन का मतलब होता है तांगसन अपनी सर्विस सीधे वुल्फ किंग को सर्व करता है, जिससे यदि तांगसन पर कोई इंस्पेक्शन भी होता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, तांगसन को विंड वुल्फ एंसेस्ट्रल हाउस में भी जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ तांगसन उस टाइगर फेस्ड मैन को सीनियर कहता है। तब वह टाइगर फेस्ड मैन अपना नाम टियान केक्शियान बताता है, लेकिन इसे मैं टाइगर फेस्ड मैन ही कहूँगा क्योंकि यह नाम बोलने में मुझे काफी कठिन लगते हैं। इसके साथ ही तांगसन पूछता है, तो क्या मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका हूँ? इस पर टाइगर फेस्ड मैन कहता है, अभी तुम्हें कुछ और टेस्टों से निपटना होगा, उसके बाद तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली ज्वाइन कर सकते हो। वहीं कैरी सिटी पिछली बार से बिल्कुल अलग होती है। इस बार सिटी गेट पर गार्ड होते हैं, साथ ही साथ सिटी के अंदर काफी ज्यादा गहमा गहमी होती है। तांगसन टाइगर फेस्ड मैन से कहता है, सीनियर हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर वह तांगसन से कहता है, कॉलेज जाओ। तांगसन कॉलेज का नाम सुनकर हैरान था, क्योंकि तांगसन ने कभी नहीं सोचा होता है फेरी कॉन्टिनेंट में कोई एकेडमी भी हो सकती है। इस पर टाइगर फेस्ड मैन तांगसन से कहता है, डीमोन एकेडमी केवल उनके लिए ही खुली होती है और केवल वो ही उसमें एंटर कर सकते हैं जो काफी ज्यादा रिच होते हैं, लेकिन तुम रेडेम्पशन एकेडमी जाओगे। तांगसन एक्साइटेड होते हुए उसके बारे में और अधिक पूछने लगता है। इस पर टाइगर फेस्ड मैन तांगसन से कहता है, वहीं पहुंचकर तुम्हें सब पता चल जाएगा।
इसी तरह से बातों ही बातों में चलते हुए रेडेम्पशन एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। तांगसन के सामने काफी बड़ा गेट होता है। इतना बड़ा गेट तांगसन ने कैरी सिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेट देखा होता है। इस पर बोर्ड में लिखा होता है कैरी कॉलेज। तांगसन कहता है, क्या यह हमारी एकेडमी है? इस पर टाइगर फिश्ड मैन कुछ चिढ़ते हुए हंसी देते हुए तांगसन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? इसके साथ ही वह तांगसन को पीछे की तरफ एक लकड़ी के घर में ले जाता है। तांगसन से कहता है, यहाँ आराम करो, और चला जाता है। तांगसन अपने आसपास सब कुछ देखता है। इसमें तांगसन को सभी जरूरत का सामान दिख जाता है। इसके साथ ही में तांगसन अपनी सोच में गुम होता है। इसी के साथ कुछ ही समय में टाइगर फिश्ड मैन वापस आ जाता है। उसके साथ 30 या 40 साल का एक इंसान होता है जो कि काफी ज्यादा मस्कुलर और पावरफुल दिख रहा होता है। वह तांगसन से कहता है, तुम मेरे पास आओ, और तांगसन को लेते हुए चलने लगता है। दरअसल यह यहाँ का मेयर होता है। जो भी उसे रोड से गुजरते हुए देखता है वह सभी उसे ग्रीड करते हैं। इसके साथ ही वह एक जगह पहुँचते हैं। टाइगर फिश्ड मैन तांगसन से कहता है, अपना इंट्रो दो। इस पर तांगसन उस मेयर को अपना नाम, एज और यह भी बताता है कि मैं विंड ब्लेड मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। तांगसन की आवाज सुनकर मेयर टाइगर फिश्ड मैन से कहता है, तुमने तो कहा था इसके पास टियर 4 की पावर है। इस पर टाइगर फिश्ड मैन कहता है, हाँ यह सही है, और इसी के साथ इसके विंड ब्लेड को कोई और नहीं रोक सकता है। मेयर भी कुछ सोच समझकर ठीक है कहता है और कहता है, तुम तांगसन को मुझे सौंप दो और तुम आराम करने जा सकते हो। इसके अलावा विंड वुल्फ एंसेस्ट्रल हाउस में काफी ज्यादा हलचल है। तुम्हें जेंग मैंगजी की हेल्प करनी चाहिए। टाइगर फिश्ड मैन के जाने के साथ अचानक वह मेयर तांगसन से कहता है, तुम मरना चाहते हो या फिर जीना? इसी के साथ तांगसन ने मेयर को ट्रांसफॉर्म होते हुए महसूस किया होता है। हल्की रेड लाइट पूरे ही कमरे में फैल गई होती है। तांगसन को तुरंत ही कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तांगसन मिस्टीरियस हेवन स्किल को एक्टिव कर लेता है। तांगसन ने फील किया होता है पूरे ही कमरे में फायर एलिमेंट फैल गया है। इसी के साथ तांगसन पर भयानक प्रेशर भी पड़ रहा होता है। साथ ही देखने में लग रहा होता है मेयर की एनर्जी तांगसन को एब्जॉर्ब कर रही होती है। इसके साथ ही मेयर हैरान हो जाता है और तांगसन से कहता है, तुम 4 टियर के नहीं बल्कि 5 टियर के हो। खास तौर पर मेयर इससे हैरान था कि 9 साल के बच्चे के लिए 4 टियर की पावर ही काफी ज्यादा होती है, लेकिन यह तो 5 टियर की है। तांगसन कुछ डरा हुआ सा दिख रहा होता है। बेशक तांगसन जानबूझकर डरने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन तांगसन को कुछ गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि वह एक्सपोज हो चुका है। इसी के साथ तांगसन मेयर की ओर शूट होता है। मेयर के प्रेशर के कारण तांगसन की हेवी आर्मर स्किल सामने आ जाती है क्योंकि तांगसन की बॉडी को डेंजर फील हुआ होता है, जिसके कारण उसकी फ्लैश लेपर्ड टेक्निक भी दिखाई देती है। मेयर जो पहले से ही हैरान होता है, इसे देखकर वह भी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा जिसके पास एक से अधिक ब्लड लाइन की पावर हो सकती है, क्योंकि वह तांगसन के विंड ब्लेड के बारे में तो जानता ही है। साथ ही में 2 और दिखाई देती हैं। तांगसन से कहता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तांगसन सोचता है, यदि जुआन टियानगोंग के बारे में जानने को कहता है तो यह सबसे बुरा होने वाला है। इसके साथ तांगसन मेयर से कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं छिपाया है, बस मेरी एबिलिटी सामान्य डीमोन से अलग है जिससे मुझे डर लगता है। इस पर मेयर कहता है, तो क्या यान फेंग को ही इसके बारे में पता है? इस पर तांगसन कहता है, नहीं, आप पहले हो जो इसके बारे में जानने वाले हो। साथ ही मेयर के पूछने पर तांगसन वही जंगल वाली कहानी सुनाने लगता है जो यान फेंग को सुनाई हुई थी, लेकिन इसमें तांगसन इस बार कुछ ट्विस्ट डाल देता है और कहता है, उस इंसान ने मुझे एक बुक दी हुई थी, साथ ही उसी ने मुझे सबसे पहले फ्यूचर में रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए कहा होता है। इस पर मेयर कहता है, कौन सी बुक? इस पर तांगसन उसका नाम जुआन टियान बाओलाओ बताता है और कहता है, उस समय मेरी वुल्फ ब्लड लाइन एवेक नहीं हुई होती है और उस बुक में अनेक प्रकार की कल्टीवेशन की मेथड होती है। उसके बाद मैंने बुक के अनुसार किया, उसके कहे अनुसार मैंने बुक की मेथड को लिख लिया होता है। उसके बाद वह बुक जल जाती है। उसी की मेथड को जुआन टियानगोंग कहा जाता है। उसी के साथ मुझ में यह एबिलिटी आने लगती है।
यह पूरी 9 स्टेज में बटी हुई होती है। इसके बाद तानसेन मेयर की ओर देखता है। तब तानसेन को उसकी आंखों में इसके लिए लालच न दिखते हुए डर दिख रहा होता है। इसी के साथ साथ तानसेन अपनी कहानी बताने लगता है कि किस तरह से वह एक के बाद एक पावर को एब्जॉर्ब करते हुए पावरफुल बनते गया। मेयर उसे से बुक देने वाले का नाम पूछता है। तब तानसेन इसे बुक देने वाले का नाम जू जियाक्सिन बताता है, क्योंकि मेयर भी उसे जानता था। इससे मेयर की आंखों में भी चमक आ जाती है। इसी के साथ मेयर तानसेन से बुक के ओरिजिन के बारे में जानने को कहता है, लेकिन तानसेन ने तुरंत ही कह दिया होता है, मुझे नहीं पता। इसी के साथ तानसेन कहता है, यदि जानना चाहो तो मैं टेम्परेरी रूप से तुम्हें सिखा सकता हूँ। इस पर मेयर भड़कते हुए कहता है नहीं, और तानसेन से कहता है इस मेथड को जू जियाक्सिन ने खुद ही बनाई होगी। इसके साथ मेयर को भी नहीं पता होता है तानसेन की बातों में कितना सच और कितना झूठ है, और इसी के साथ मेयर तानसेन से इसे किसी और से बताने को मना कर देता है। तानसेन भी हैरान होता है। तानसेन को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती कि मेयर ऐसा कुछ करेगा। तानसेन के पूछने पर मेयर कहता है, तुम्हारे किसी को न बताने से तुम अनचाही मुसीबत में नहीं पड़ोगे। इस पर तानसेन कहता है, क्या यह अच्छी बात नहीं है? इसे बताते हुए हम सभी इंसानों को पावरफुल बना सकते हैं। इस पर मेयर कहता है, नहीं, यह इंसानियत को खत्म करने में हेल्प करेगी, न कि उन्हें बचाने में। साथ ही मेयर बताता है, जब वुल्फ और घोस्ट ट्राइब को पता चलेगा इंसान उन्हीं की पावर को एब्जॉर्ब करने से पावरफुल हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वह इसे हल्के में लेंगे? इसके बाद मेयर तानसेन से कहता है, अच्छा है, तुम्हारे अलावा यह कोई और नहीं जानता है, हम बस तुम्हें ही और अधिक आगे बढ़ाएंगे। इस पर तानसेन भी सोचता है, वह भी इस दुनिया के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानता है और उसे और अधिक जानने की जरूरत होती है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।